कुछ कुछ चीज़ें जब मैं टेक्निकली समझ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते थे कि राइटिंग में एक चीज़ होती है और डायरेक्शन में एक चीज़ होती है कि कैमरा कौन सा यूज़ करोगे कि क्या। तो मैं जॉइंट फिल्म के वीडियो देखता था। अच्छा। और आपने जो कोचिंग किया है कि कैमरा कौन सा यूज़ होना चाहिए, साउंड में क्या है, तो क्योंकि मुझे यही डर लगा रहता था कि लोग पूछेंगे तो उसको जवाब क्या दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं। तो आपके वीडियो देख देख के मैं थोड़ा तैयार हो रहा था। ये फेस्टिवल्स में एक्चुअली फिल्म भेज के फ़ायदा क्या होता है एक मेकर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे? ऐसे कितने एक्सपीरियंस रहे कि कुछ लोग थे साथ में, बहुत अच्छे थे, साथ में भी थे कि चलो चलो बनाते बनाते हम साथ में हैं, चलो मिलके कर लेंगे कुछ ना कुछ, और जब ऐन मौका आया तब वो नहीं थे, गायब थे। तो जब फिल्म बनाते हैं तो ये होता है कि प्रोड्यूसर का भी दखल होता है, डायरेक्टर का भी दखल होता है, बहुत सारे लोग एक स्टोरी को लेके वो करते हैं, लेकिन ये तो आपने इंडिपेंडेंटली बनाया। हाँ। तो इसमें तो किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं। था नहीं। तो क्या पूरी क्रिएटिव आज़ादी मिली आपको कि डर भी लगा थोड़ा कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कोई सजेशन करेक्शन नहीं है? फिल्म देखना बच्चे बच्चे को पसंद होता है, लेकिन फिल्म बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। लेकिन फिर भी हर बच्चा कभी ना कभी अपनी एक कहानी फिल्म के रूप में देखना चाहता है। ये इच्छा मुझ में, आप में, हम सभी में दबी हुई रहती है। और ये जब क्रिएटिविटी की आग आगे बढ़ती है और प्रोफेशनल हो जाती है तो ये आग और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। फिर टेक्निकली इसको समझते हुए जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कहानी जितनी आसान पर्दे पर दिखती है, उससे पीछे जो छुपी हुई कहानी होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी और मुश्किलों भरी होती है। फिल्म इंडस्ट्री में जो कहानियाँ बनती हैं वो आप तक, पर्दे तक पहुँच जाती हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट सिनेमा जो बहुत सारे दौर से गुजरता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से गुजरता है, वो बहुत सारे अवार्ड्स लेकर आता है। और उसके पीछे की सोच क्या होती है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आखिरकार फिल्म बनाता ही क्यों है, वो किसको दिखाता है, उससे वो पैसे कैसे कमाता है, उसमें जो वो पैसे लगाता है वो कहाँ कहाँ से लेकर आता है, ये सब चीज़ें अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ हैं जागृत, जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। जागृत, ये फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम आपका चल रहा है एज अ राइटर, डायरेक्टर। ये फिल्म बनाने का क्या बोलते हैं, जुनून, भूत क्यों सवार हुआ? सर, कभी ना कभी तो आपको कहीं तक शुरुआत करनी पड़ती है। तो मैं स्क्रीन राइटिंग करता था, और उससे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके मेरी जर्नी सेकंड यूनिट डायरेक्टर तक की रही थी, और सीरियल्स में करा था मैंने। फिर फिल्मों में बहुत ट्राई करी, बट वो आसान नहीं था क्योंकि एक ग्रुपिंग से काम हो रहा था, और सेम टाइम मुझे मेरी कुछ स्क्रिप्ट्स थी वो क्लिक कर गई और वहाँ से पैसा आने लगा। तो मैं कुछ साल तक सीरियस लेवल पे फिर स्क्रीन राइटिंग करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो डायरेक्शन का मेरा था कि मैं लिखूंगा और डायरेक्ट करूंगा, तो वो काफ़ी टाइम से बैक ऑफ माय माइंड चल रहा था। और जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और काफ़ी लोगों को पिचिंग चल रहा था, तो बहुत जगह से रिजेक्शंस आ रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था कि स्क्रिप्ट में दम नहीं है, बहुत लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर सुना था और उसको टेक इट फॉरवर्ड भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपनी भी एक स्टोरी रहती है। तो वहाँ मुझे लगा कि शायद मुझे जो कहना चाहता हूँ वो खुद को ही कहना चाहिए। तो कहीं से शुरुआत होनी थी, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म से शुरुआत की सर। तो ये फिल्म है डस्टबिन। डस्टबिन। कितना ड्यूरेशन रखा आपने इसका? ये फिल्म 31 मिनट और 49 सेकेंड्स की है। तो इसमें जो क्रिएटिव डिसीजन था वो ज़्यादा डोमिनेटिंग था, या फंड्स और जो फाइनेंशियल लेकर अरेंजमेंट थे और जो रिकवरी थी या जो प्लान स्ट्रक्चर था वो ज़्यादा हावी था? किस लिए बनानी थी ये फिल्म? ये क्रिएटिव पर्पस से ही डोमिनेटिंग क्रिएटिव ही करेगा हमेशा मेरे केस में। तो कमर्शियली इतना सोचा नहीं था, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचा था कि इसको हम क्योंकि इसमें एप्रिसिएशन तो शॉर्ट फिल्म में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फेस्टिवल सर्किट को ध्यान में रखकर ये फिल्म मैं बनाई थी। बट ज़्यादातर मुझे ये था कि मैं जो लिखता हूँ, सेम चीज़ सेम क्राफ्ट में कह पाता हूँ कि नहीं, वो चेक करना ज़्यादा ज़रूरी था मेरे ये लिए। फेस्टिवल्स में एक्चुअली फिल्म भेज के फ़ायदा क्या होता है एक मेकर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे? और फेस्टिवल में मेरा एक्सपीरियंस तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि मेरी एज अ राइटर फिल्में या शॉर्ट फिल्म्स गई है, बट ये पहली बार एज अ मेकर मैं जा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद जैसे बिजनेस में B2B होता है, ऐसे हम हमारे ही जो फिल्म यूनिट्स के लोग हैं उसकी नज़रों में आते हैं, और अगर आप में सच में टैलेंट है तो वो वाइब्स उन तक पहुँचते हैं, और बहुत सारे लोगों को मिलने की अपॉर्चुनिटी
मिलती हैं, और बहुत बार सेल्फ अपडेशन भी होता है कि हम जो सोच रहे हैं और करंट क्या चल रहा है वो भी पता चलता है, और क्रिटिकली इसको लिया जाता है। और ये सिर्फ सीमित अपने इंडियन उसके लिए नहीं होता है, इट्स इंटरनेशनली आपको रिकग्निशन मिलती है। और इसमें तो शॉर्ट लिस्ट होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अवार्ड मिलना तो नेक्स्ट लेवल है, बट शॉर्ट लिस्ट हुए तो भी एक वो रेपुटेशन है। तो जब फिल्म बनाते हैं तो ये होता है कि प्रोड्यूसर का भी दखल होता है, डायरेक्टर का भी दखल होता है, बहुत सारे लोग एक स्टोरी को लेके वो करते हैं, लेकिन ये तो आपने इंडिपेंडेंटली बनाया। हाँ। तो इसमें तो किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं। नहीं। तो क्या पूरी क्रिएटिव आज़ादी मिली आपको कि डर भी लगा थोड़ा कि यार ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कोई सजेशन करेक्शन नहीं है? तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उसी बात की थी कि पूरी क्रिएटिव आज़ादी थी, क्योंकि मैं जो कहना चाहता था वो ठीक उसी तरह से हुआ। हालांकि मेरे इस फिल्म में जो मेन किरदार हैं एक्टर राकेश चतुर्वेदी ओम, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और पढ़े लिखे थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने काफ़ी केसरी, पैडमैन, काफ़ी फिल्मों में काम किया है। तो मुझे वो भी एक सीखना था कि एक्टर्स है उसका रेसिप्रोकेशन कैसे रहता है, क्योंकि जब हम रिहर्सल कर रहे थे या मैं उनको नरेशन कर रहा था तो उनके काफ़ी सवालात थे। तो मैं अपने क्राफ्ट में इतना कन्विक्शन था मेरा कि वो लेवल ऑफ कन्विक्शन मेरा उनको कन्विंस करने में भी काम आया। तो ये भी एक चैलेंज होती है कि एक एक्सपीरियंस एक्टर के साथ काम करने में पहले तो आप कितने कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हो, उसके बाद आप उसको कन्वे कर सकते हो। तो वो चीज़ भी सीखी। जब फिल्म बनाते हैं ना तो हम बहुत सोच के बात करते हैं, जब तक फिल्म नहीं बनाते हैं कि हम प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा करेंगे, हम ऑन पेपर बहुत अच्छा करेंगे, हमारी फिल्म ओवर बजट नहीं जाएगी, हमें कोई क्योस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसी आज तक मैंने तो कोई फिल्म नहीं देखी जहाँ पे ये दो प्रॉब्लम ना आई हो। आपके साथ आई या नहीं? एग्जैक्टली मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुई है जो आप अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, बट मेरे साथ भी यही हुआ कि जो सोचा था कि 1-1.5 लाख में शॉर्ट फिल्म बन जाएगी, वो पहुंच गई 4 लाख तक। और फेस्टिवल की फ़ीस, जो एनरोलमेंट की फ़ीस होती है, वो अलग से। बट जब क्रिएटिव चीज़ आती है तो बहुत सारी जगह पे, और ख़ास करके जब फिल्म बनने के बाद उसके रशिश देखे तो मुझे लगा कि फिल्म बनना एक चैलेंजिंग होती है। सेट पे प्री प्रोडक्शन में भी बहुत बार आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप टपरी पे मिलते हो, आर्टिस्ट को फिर कहाँ बुलाओगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं टच अपन कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि इनको स्टारबक्स में या कोई एक ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप में बुलाना पड़ेगा, और मेरे आर्टिस्ट के पास तो बॉय भी था। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो सारा। लेकिन फिर हमने फिल्म बना ली, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो और फिल्म बनाते हो तो कि इसका पोस्ट प्रोडक्शन कहाँ करें। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि क्रिएटिविटी ने डोमिनेट किया कि क्या, तो मेरे केस में भी वही था कि मैं इसको पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सीरियसली लूँगा इसको। क्योंकि एक चीज़ ये भी सीखी मैंने कि जो चीज़ आप बहुत बार कह लेते हो लेकिन रह भी जाती है चीज़ें, तो पोस्ट प्रोडक्शन में मैनेज होता है। राइट। तो पोस्ट प्रोडक्शन मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो सेकंड फेज़ ऑफ फिल्म है। और तो वहाँ पे एक्सपेंस बहुत बढ़ गया मेरा। VFX, DI, साउंड डिज़ाइनिंग, डबिंग, और मैंने डबिंग है मेरे में, सिंक साउंड नहीं था। तो हर पहलू में मेरा एक्सपेंस तो बढ़ा ही है, और मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ शायद नहीं किया है। ऐसे कितने एक्सपीरियंस रहे कि कुछ लोग थे साथ में, बहुत अच्छे थे, साथ में भी थे कि चलो चलो बनाते बनाते हम साथ में हैं, चलो मिलके कर लेंगे कुछ ना कुछ, और जब एन मौका आया तब वो नहीं थे, गायब थे? तो वो चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है कि फिल्म में जब पहली बार थॉट किसी से शेयर किया, वो लोग तो अभी साथ में थे ही नहीं जिन्होंने मुझे एक्चुअली मोटिवेट करके बोला कि तू बना ले, कल के कल बना ले, आई एम देयर विथ यू। फिर एक फेज़ ये भी आया कि देयर वर कपल ऑफ पीपल जिन्होंने बोला था कि फंड ले जाना, तो अगले दिन भी उनसे वो हो नहीं पाया। बट एक था कि प्रोफेशनल लेवल पे अगर काम करना है तो कहीं ना कहीं वो एक रिस्क उठाना पड़े। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं
फाइनली मेरे ही साथ ऐसा हुआ कि 6, 7, 8 मार्च को मेरा शूटिंग था पालघर बोईसर में, और 5 मार्च को मुझे किसी प्रोड्यूसर से पैसे मिलने वाले थे और 5 को मैच थी IPL की मुंबई में, तो वो वहाँ पे बिजी थे और कोई रीज़न से हो नहीं पाया उनसे। और मुझे तो दिन में तारे दिख गए एंड आई टॉक टू माई वाइफ कि मंदिर में दिया कर, क्योंकि पैसे तो हाथ में है नहीं यार, कल सुबह की कार है 2 और आर्टिस्ट की कार अलग है, कैमरे की कार अलग है, और हम जा रहे हैं बोईसर, और वहाँ पे होटल से लेके सारी चीज़ बुकिंग कर दी है। तो फिर 3-4 आवर्स में मैंने सारी चीज़ें मैनेज की। एट द सेम टाइम मेरी जो फीमेल आर्टिस्ट थी वो भी मुझे कॉल कर रही थी कि ये बनाना है, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए, चूड़ी कौन सी लेनी है। तो शॉर्ट फिल्म में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, तो आप ही हो सकता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आप ही एसोसिएट हो और आप ही डायरेक्टर हो। तो ये चीज़ सीखने को मिली। तो मैं क्लैरिटी बहुत थी मुझे क्राफ्ट में, तो थोड़ा उस हिसाब से कंफर्टेबली मैंने करी और कैओटिक सिचुएशन में नहीं पड़ा मैं। और फंड तो ऐसी चीज़ है कि जो बहुत एमिनेंट चाहिए, यही इंटीग्रल पार्ट है, वहाँ भी चैलेंज फेस करी है बट फाइनली हो गई। चलिए, अब प्रोड्यूसर बन गए तो अब ये फिल्म को कैसे सोच रहे हो कि मार्केट करोगे और लोगों तक पहुंचाओगे या फेस्टिवल तक पहुंचाओगे? फेस्टिवल्स में तो पार्टिसिपेशन करना शुरू किया है। मुझे कुछ लोगों से हेल्प भी मिली है एज अ को प्रोड्यूसर और स्पेशल मेंशन के तौर पर। अभी भी थोड़ा एक शॉर्ट फॉल है जो मैं मैनेज करूँगा, बट मैं अभी जबकि फिल्म अच्छी बन गई है तो मुझे ये लग रहा है कि शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में क्या डेंट क्रिएट करती है वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शायद कोई बड़ी सेलिब्रिटी, क्योंकि इसमें सोशल कॉज है, डस्टबिन, कचरा और बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं। और एक जो फिक्शन सस्पिशियस थ्रिलर तरीके से इसको जो मैंने स्टोरी टेलिंग करा है, वहाँ भी मुझे उम्मीद है कि कोई ठीक ठाक एमिनेंट डिग्निटरी इसमें जुड़ेगी, तो अगर जुड़ेगी तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। इस फिल्म का भविष्य मतलब कि रिजल्ट कितना तय करेगा कि आगे से आप फिल्म बनाओगे या नहीं बनाओगे? आगे से मैं फिल्म बनाऊंगा वो तो मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले ही तय कर लिया था, बट इससे मुझे और कंसोलिडेट हो गया कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी कि एक्स्ट्रा शॉट्स लिए जाते हैं या हमने जो लिखा है उसी तरह से फिल्म बन रही है, क्योंकि करंट चैलेंजेस आपको ऑन ग्राउंड बहुत सारी आती है लोकेशन पे। तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ और बढ़ गया कि अच्छा ये अनटच चीज़ें थी। बहुत बार मैं एज अ राइटर जो चीज़ सोच रहा था वो इम्प्रोवाइजेशन एज अ डायरेक्टर कुछ अलग रहता है, और क्या मेरे लिमिटेशंस थे वो भी मैंने यहाँ से सीखा। तो डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं फिल्म बनाऊँगा ही। आप अपने डायरेक्शन से सेटिस्फाइड हैं कि यार मैं वो बना पाया, या लग रहा है कुछ छूट गया? छूट तो थोड़ा गया है, क्योंकि कुछ शॉट्स मैंने सोचे थे कि इतना बारीकाई से, इतनी माइन्यूट लेवल पे चीज़ें होती है और वो काफ़ी एंगेजिंग होती है, वो मैं नहीं जानता था ऑनेस्टली कि इतनी माइन्यूट एक छोटी चीज़ है, वो शॉट्स लेने में एक टाइम जाता है जो मैंने शायद नहीं लिए थे, वो कैलकुलेट नहीं किए थे। हालांकि शॉट डिवीज़न मेरा पूरा था, फर्स्ट सीन जैसे 42 शॉट्स थे मेरे, वहाँ तक का मैं क्लैरिटी था मेरी शॉट डिवीजन्स, और उसी हिसाब से ब्लॉक वाइज प्लानिंग भी किए थे मैंने, टेक्निकली बात करें तो। राइट, जो आप कह रहे हो ना, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कई बार जब फर्स्ट फिल्म टाइम मेकर्स होते हैं ना, कि वो टाइम कैलकुलेट नहीं हो पाता कि कितनी लोकेशन शिफ्टिंग में जाएगा, कितना सीन में जाएगा। कई बार रीटेक्स भी होंगे आर्टिस्ट की वजह से, टेक्निकल वजह से, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, तो वो कैलकुलेट हो नहीं पाता है। इसलिए जब हम लोग भी फिल्म्स बनाते हैं, किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं या उनके लिए बनाते हैं, तो हम लोग यही पहले श्योर करते हैं कि भाई टाइम कितना लगने वाला है। जब हम पहली बार बोलते हैं ना कि ये फिल्म बनाने में 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, तो वो हैरान हो जाते हैं, अरे वो 20 मिनट की फिल्म में 3 दिन क्यों जाएंगे या 2 दिन क्यों जाएंगे। एक्चुअली वो बाद में फिर ज़्यादा भारी पड़ता है। जैसे आपने कैलकुलेट किया कि वो 1.25 लाख में बन जाएगी, लेकिन अगर कैलकुलेशन होता तो शायद उसकी वर्थ ही 4 लाख की थी। बिल्कुल, वो मिस कैलकुलेट हो गया शुरू में, है ना, और वही चीज़ सीखने को मिली। वही चीज़ सीखने को मिली। तो अब जब फिल्म ये तैयार है, फेस्टिवल में जाने को तैयार है, तो अभी जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि इसमें लोग इमोशनली जुड़ते हैं, कमर्शियली तो उतना पॉसिबिलिटी नहीं होती, सबका क्या रिएक्शन है फिल्म का फर्स्ट प्रीव्यू देखने के बाद? तो फर्स्ट प्रीव्यू देखने के बाद सबसे पहले तो हम 2-3 जन नहीं देखी, और मेरे जो साउंड डिज़ाइनर है अभिजीत देव सर, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी। तो
खुद का बच्चा तो सबको अच्छा ही लगता है, बट जब थर्ड पार्टी कोई एमिनेंट लोग उसको अप्रिसिएट करने लगे तो एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मैं उन सब का मतलब आई रियली एम थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दोज जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करा है। ओके। मैं इमोशनली भी उनके साथ और मेरा बॉन्डिंग बढ़ गया है। आगे कितने लाइफ में आगे तक ले जाएगा वो टाइम ही बता पाएंगे, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़रूरी था कि इन सब लोगों ने जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसके कारण मेरी ये फिल्म बनी है। और वो सेटिस्फेक्शन आया जब प्रीव्यू किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा जो मैं चाहता था क्राफ्ट वाइज, उसी क्राफ्ट को मैं कह पाया हूँ। तो मुझे वो बहुत ही रीएश्योर्ड चीज़ें लगी कि ये बहुत चैलेंजिंग था कि जो सोचा था वही हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। अगर ये पॉडकास्ट देखने के बाद किसी प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का या किसी का भी मन करता कि नहीं चलो जागृत के साथ काम किया जाए, तो आप किस किस तरह से अवेलेबल हो? एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, किस किस तरह से अवेलेबल हो किसी के लिए भी? मैं सर एज अ फिल्म मेकर फर्स्ट अवेलेबल रहना चाहूँगा, बट ऑफ कोर्स मैं राइटर हूँ, तो मैं राइटिंग में भी इंटीग्रल पार्ट बनना चाहूँगा, बट बाकी तो मैं फिल्म मेकिंग मेरा अभी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। क्योंकि जॉइंट फिल्म्स का यही मकसद होता है कि जो लोग भी करना चाहते हैं, अगर वो किसी क्रिएटिव पर्सन से जुड़ना चाहते हैं, आर्टिस्ट से जुड़ना, तो वो डायरेक्टली जुड़ पाएँ, क्योंकि ये मौका है दोनों के लिए, देखने वालों के लिए भी और आपके लिए भी, कि एक दूसरे के साथ मिल के और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई जाएँ और अच्छी अच्छी कहानियाँ आगे लाई जाएँ। तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो आपसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं लोग, है ना? इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट चीज़ है जिससे जुड़ सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है और मेरी कंपनी है ओल्ड बॉय पिक्चर्स, उसमें काफ़ी लोगों के डीएम आ रहे हैं, जबकि मैंने अभी फीचर फिल्म के लिए सोचा है तो सोशल मीडिया से ही मैं एंगेजमेंट करनी शुरू करी है, तो उसमें काफ़ी लोगों के डीएम्स आए। ग्रेट। तो जागृत, ये फिल्म आपकी अच्छी बनी है, उसी तरह से अच्छी तरह से रिलीज़ हो और फिर इसको बहुत सारे अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले, और फिर आप अगली फिल्म जल्दी से शुरू करो जिसमें कि ये गलतियां तो नहीं होंगी, लेकिन अगली कुछ और हो सकती हैं। डेफिनेटली मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और उसके लिए मैं आपको भी आई एम स्पेशली थैंकिंग यू। और जॉइंट फिल्म्स के साथ भी वैसे देखा जाए तो मेरी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है जॉइंट फिल्म्स। 10 साल से मैं आपके साथ अटैच हूँ, और जॉइंट फिल्म में मैंने इनफैक्ट मैं आपको एक्सटेम्पो बात कर रहा हूँ थोड़ी, बट कुछ कुछ चीज़ें जब मैं टेक्निकली समझ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते थे कि राइटिंग में एक चीज़ होती है और डायरेक्शन में एक चीज़ होती है कि कैमरा कौन सा यूज़ करोगे कि क्या, तो मैं जॉइंट फिल्म के वीडियो देखता था। अच्छा। और आपने जो कोचिंग किया है कि कैमरा कौन सा यूज़ होना चाहिए, साउंड में क्या है, तो क्योंकि मुझे यही डर लगा रहता था कि लोग पूछेंगे तो उसको जवाब क्या दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं। तो आपके वीडियो देख देख के मैं थोड़ा तैयार हो रहा था। तो आपने अपनी पिचिंग वहीं से रेडी करी? पिचिंग वहीं से रेडी करी थी। तो सही बात है। तो अगर फंडामेंटली वो काम आया मुझे। वीडियो का फ़ायदा उठा रहे हैं, और मुझे अच्छा खुशी है, क्योंकि उठाना ही चाहिए। तो आप लोग भी इस तरह से फ़ायदा उठाइए और कुछ ना कुछ आगे बड़ा करिए। और आपने सारे सेगमेंट टच किए हैं, मतलब मेकअप से लेके कोई चीज़ छूटी नहीं है कि आपको वो एडिटोरियल मिले नहीं, आपको सारी चीज़ें लर्निंग मिल सकती है। ये मैं ऑन फ्रंट कह रहा हूँ, बट आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट, मुझे लग रहा है। चलो, थैंक यू वेरी मच जागृत। आप ऐसी तरह से बस फिल्म मेकिंग करो और इसमें आगे जाओ, और ताकि नए कॉन्सेप्ट, नई कहानियाँ और लोगों तक पहुँच पाए, क्योंकि नई कहानियों की ज़रूरत सभी को बहुत ज़्यादा है। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आपने समझा कि अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना है तो पहले ही बात है कि क्रिएटिविटी ही मेन चीज़ है। फंड अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से हो जाते हैं। अब जितना आपका पैशन है उसके हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये कंक्लूड कर देता हूँ कि जब भी कोई आपको हाँ करे कमर्शियली कि मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ प्रोजेक्ट में, प्लीज़ पहले श्योर हो जाइए। जब फंड आ जाए तभी शूटिंग पे जाइए, अदरवाइज़ थोड़ा सा होल्ड कीजिए। नहीं तो मैंने, चाहे वो जागृत हो या और लोगों को भी इस दौरान उलझते हुए देखा है, और उसके बाद वो फिल्म कभी बन नहीं पाती। वो तो ये अपनी हिम्मत से ले गए, उसको बना लिया, पूरी कर लिया, नहीं तो फिल्म भी कई बार पूरी नहीं हो पाती है। दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग प्रोफेशनल हो या आप आगे चल के प्रोफेशनल वे में बनाना चाहते हो, तो मुंबई में बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं। जागृत से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जॉइंट फिल्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं, उनके सोशल हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छे लोगों के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ, क्रिएटिव लोगों के साथ काम करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।